ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, बड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और क्वेश्चन सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट में से नहीं, क्वेश्चन ऑल ओवर बनता है, मतलब रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, सब मिक्स क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हम जब पढ़ लेते हैं, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, तब क्या होता है, तब सब में कन्फ्यूज़न होता है। उस कन्फ्यूज़न में से हमें बाहर निकल के आराम से पढ़ना है। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए तीनों में। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो, ऐसा कुछ हो, वो मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको लिखते जाना है और जो मैं बोलूँ वो आपको क्या करना है, फॉलो करते जाना है। तो हेडिंग डालिए इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या डाला है, हेडिंग इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए, जैसे रेजोनेंस में दो टाइप्स होते हैं, प्लस आर और माइनस आर, वैसे भी यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट में भी प्लस आई और माइनस आई दो टाइप्स होंगे। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते थे, प्लस आर में इलेक्ट्रॉन दे रहा था, माइनस आर इलेक्ट्रॉन ले रहा था। वहाँ भी यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देना और माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रॉन लेना, पर दोनों में फ़र्क है। ठीक है, आप दो चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है मेरा, सुनिए। अगर कोई ग्रुप की इफेक्ट प्लस आर यानी कि प्लस रेजोनेंस हो, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी इंडक्टिव इफेक्ट भी प्लस आई होगी। दोनों थियरी अलग अलग है, दोनों को सेपरेट पढ़ना है। न्यूमेरिकल के टाइम दोनों से आंसर निकालना होगा हमें, पर ये नहीं कि आप रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट को कंपैरिजन करो। इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट अपनी जगह है, रेजोनेंस अपनी जगह है। फ़र्क क्या है दोनों में, वो लिखवा दूंगा आपको। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिग्मा बॉन्ड में चलता है, और जो रेजोनेंस है वो कहाँ पे चलता है, पाई बॉन्ड में। रेजोनेंस कभी सिग्मा बॉन्ड में नहीं हो सकता, वो सिर्फ कहाँ पे हो सकता है, डबल बॉन्ड में। ठीक है, पाई बॉन्ड में। और इंडक्टिव इफेक्ट कभी भी पाई बॉन्ड में नहीं होता, वो कहाँ पे चलता है, सिग्मा बॉन्ड में। ये दोनों में फ़र्क है, वो आपको आगे चल के लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी आप क्या करें, अभी आप इसके दो टाइप्स लिखिए। दो टाइप्स होते हैं इसके, एक प्लस आई और एक माइनस आई। ठीक है, क्या मतलब है दोनों का वो समझेंगे। देखिए, प्लस आई का मतलब क्या है समझिएगा। जो ग्रुप होता है उसके साथ सपोज कार्बन की कोई चेन जुड़ी हुई है, CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो प्लस आई में अगर ये ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इन सभी कार्बन को सिग्मा बॉन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। इसको देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा। देखिए, यहाँ पे मैंने एक एरो लगाया, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। साथ साथ में रेजोनेंस को भी लेते चलता हूँ, रेजोनेंस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि डिस्टेंस इंक्रीज इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि आई डिक्रीज। अब देखिए, ये इन सबको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इन सब पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड थ्रू जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्योर पॉजिटिव चार्ज या प्योर नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता। जैसे कि हम करते हैं ना, HCl, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ये ले लेगा, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, पार्शियली। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज कि नेगेटिव चार्ज। देखो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको दे रहा है, मतलब यहाँ पे जो कार्बन की चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे इस ग्रुप की जो पावर है वो क्या होगी, कम होती जाएगी, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन कम दे सकेगा, इससे इसको कम देगा, तो यहाँ पे छोटा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और लास्ट वाले को बहुत कम देगा, तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा पर बहुत कम, तो यहाँ पे उससे भी छोटा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, यहाँ पे क्या करा हमने, ये ग्रुप है सबको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नज़दीक वाले को ज़्यादा देगा, दूर वालों को कम देगा। ठीक है, और 4 कार्बन के बाद यहाँ पे तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन, और चौथे वाले कार्बन के बाद 5वें वाले कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम हो जाता है।
इसको हम 0 बोल सकते हैं, इतना कम हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो देखिए यहाँ पे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी या इस कार्बन चेन की। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये कार्बन खींच रहा है और ये दे रहा है, तो मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो खींच रहा होगा। तो यहाँ पे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप कम होगी, तो लेस देन कार्बन। यहाँ पे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। इसीलिए तो अगर आपको कोई पूछ ले कि भैया प्लस आई में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, तो कार्बन की ज़्यादा होती है। किससे, ग्रुप से। ठीक है, समझ रहे हो बात आप? ओके, तो अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम माइनस आई में भी कुछ ऐसा होगा, एक ग्रुप होगा, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन की चेन CH2, ये थोड़ा ऊपर लिख देते माइनस आई, ग्रुप, इसके साथ CH2 तीन ही लगा रहे हैं हम, तो तीन ही लगाएंगे इसमें भी, CH3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ग्रुप है उसकी इफेक्ट माइनस आई शो कर रहा है। इसका मतलब ये ग्रुप इन सबसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, इन सबसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे। तो ये इसकी जो खींचने की टेंडेंसी होगी वो नज़दीक वाले से ज़्यादा खींचेगा, इससे कम खींचेगा, इससे कम। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे इसकी माइनस आई इफेक्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे डिस्टेंस इंक्रीज, वैसे वैसे जो पावर है इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज। ठीक है, तो इसका साफ साफ मतलब क्या हो गया, अगर ग्रुप देने वाला है तो वो नज़दीक वाले को ज़्यादा देगा, और अगर खींचने वाला है तो वो नज़दीक वाले से ज़्यादा खींचेगा। ठीक है, अब ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इन सभी कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पर यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं लिख सकते, हम पार्शियली पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इसके पास से खींचेगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज, इससे थोड़ा कम खींचेगा तो यहाँ पे उससे कम पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से बहुत थोड़ा थोड़ा खींचेगा तो मतलब यहाँ पे पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ग्रुप खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, किससे, कार्बन से। तो यहाँ पे खेल किसका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, अगर ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई तो वो खींच लेगा, और कौन सी इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई। अगर ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसका मतलब ये खींच रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी हो जाएगी, कार्बन की। तो माइनस आई में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ग्रुप की, और प्लस आई में ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, एक और बात बता दूँ आपको, ये देने वाले ग्रुप होते हैं, देने वाले ग्रुप यानी कि प्लस आई वाले, याद कर लेना, देने वाले ग्रुप मतलब प्लस आई, लेने वाले ग्रुप मतलब माइनस आई। ठीक है, जनरली इस पर कौन सा चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ग्रुप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, और नेगेटिव ग्रुप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव ग्रुप लगा दूँ तो ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रिच, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली कैसे ग्रुप्स आएंगे, नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, या तो यहाँ पे जनरली कैसे ग्रुप होंगे, जनरली नेगेटिवली ग्रुप, जनरली यहाँ पे कैसे ग्रुप होंगे, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ग्रुप का नेचर क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन खींचना। ठीक है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ये। तो यहाँ पे कैसे ग्रुप होंगे, ज़्यादातर पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप होंगे। मतलब क्या होगा कि ग्रुप है, जो ग्रुप होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा है, तो वो आसानी से सबके पास से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो यहाँ पे जनरली कैसे ग्रुप होंगे, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, पॉजिटिवली
चार्ज ग्रुप होंगे। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क हो गया, ध्यान से समझिएगा। देने वाले ग्रुप मतलब प्लस आई, लेने वाले ग्रुप मतलब माइनस आई। देने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम। खींचने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट ही कुछ है था ना, उसकी डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो बात? तो ये दोनों में फ़र्क हो गया, प्लस आई और माइनस आई। अब देखिए, ये तो हमने बात कर ली कि प्लस आई और माइनस आई डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो खींच लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो दे देगा। अब खेल समझना है हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। किसका खेल समझना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिख लिया? तो देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है? ठीक है, वो हम देखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तो डिपेंड करती है नेचर ऑफ एलिमेंट पे। किस पे? नेचर ऑफ एलिमेंट। नेचर ऑफ एलिमेंट से मेरा मतलब क्या हो गया? पीरियोडिक टेबल। हम पीरियोडिक टेबल में देखते थे ना, सपोज मैं ले लूँ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या था? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हम पीरियोडिक टेबल में क्या देखते थे? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। जब हम बॉटम अप टू बॉटम जाते हैं, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये सब हमने देख लिया कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल में। तो ये वाला तो हमें पता है। नेचर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि क्या देखें हम? पीरियोडिक टेबल। पी ब्लॉक होता है, बोरॉन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। अगर हम नीचे जाए, नीचे मतलब बोरॉन से नीचे चले जाओ, फ्लोरीन से नीचे चले जाओ, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, आयोडीन से एस्टेटाइन, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक है, तो ये बात हमें पता है। दूसरी बात, दूसरा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड कर सकते हैं परसेंटाइल एस कैरेक्टर से। किससे? परसेंटाइल एस कैरेक्टर। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देख ले, वरना आधा लेक्चर वैसे ही चला जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे? परसेंटाइल एस कैरेक्टर की। अब देखिए, क्या है परसेंटाइल एस कैरेक्टर? परसेंटाइल एस कैरेक्टर हम कैसे निकालें? पहले तो परसेंटाइल एस कैरेक्टर से फ़र्क क्या पड़ता है? अगर परसेंटाइल एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब ये दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैं सीधा सीधा क्या लिख दूँ? ये परसेंटाइल एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो परसेंटाइल एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। अब ये हमें पता कैसे चले कि परसेंटाइल एस कैरेक्टर बढ़ेगा या नहीं? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा परसेंटाइल एस कैरेक्टर। तो हम देखेंगे अब परसेंटाइल एस कैरेक्टर। परसेंटाइल एस कैरेक्टर एक हम निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। कैसे निकाल सकते हैं हम? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैसे होते हैं हमने देखे हैं ना। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं हम। हाइब्रिडाइजेशन एक तो होता है sp3, दूसरा होता है sp2 और एक होता है sp। तो देखिए, sp में परसेंटाइल एस कैरेक्टर कैसे निकालें? परसेंटाइल एस कैरेक्टर 100 से निकालते हैं। तो इसमें कितनी ऑर्बिटल है? 2 ऑर्बिटल। तो 100 में से 100 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दोनों के भाग में कितने कितने आएंगे? 50-50। तो sp, इसके परसेंटाइल एस कैरेक्टर होते हैं 50%। यहाँ पे देखिए sp2। अब sp2 में क्या होता है? यहाँ पे कितनी? 2p और 1 s, 3 ऑर्बिटल है। तो 100 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे सबके भाग में कितने कितने आएंगे? 33.3 परसेंटाइल एस कैरेक्टर। अब देखिए sp3, यहाँ पे 1 s और 3 p है। तो
100 डिवाइडेड बाई कितने हो गए 4, 3p और एक s, तो यहाँ पे परसेंटाइल एस कैरेक्टर कितना हो गया 50%। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटाइल एस कैरेक्टर किसका है sp का। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, इसके बाद sp2 की और सबसे कम किसकी sp3 की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी sp की, उसके बाद sp2 की और सबसे कम sp3 की। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं sp3, डबल बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं sp2, और सिर्फ एक CH3 लिख दूँ ग्रुप तो इसको हम क्या बोल देते हैं sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 परसेंटाइल एस कैरेक्टर 25%, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 परसेंटाइल एस कैरेक्टर 33.3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp और उसका परसेंटाइल एस कैरेक्टर 50%। ठीक है, समझ जाओगे। तो एक तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या पता चलेगा परसेंटाइल एस कैरेक्टर, जिसके परसेंटाइल एस कैरेक्टर ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो ये ऑर्डर किसका हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड की, उसके बाद डबल बॉन्ड की, उसके बाद CH3 की। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटाइल एस कैरेक्टर। अब देखिए उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बॉन्ड एंगल। क्या देखेंगे हम बॉन्ड एंगल। तो देखिए बॉन्ड एंगल सिर्फ BA लिख रहा हूँ, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटाइल एस कैरेक्टर। जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, तो परसेंटाइल एस कैरेक्टर भी क्या होगा, परसेंटाइल एस कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बॉन्ड एंगल। दूसरी बात हमने पढ़ ली बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका हम एग्जांपल अभी थोड़ी देर बाद ही देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉन्ड एंगल। उसके बाद तीसरा देखिए रिंग साइज। तीसरा क्या आ जाएगा रिंग साइज। रिंग साइज में क्या होता है देखिएगा, रिंग साइज अगर मैं ले लूँ एक छोटी रिंग 3 मेंबर, उसके बाद मैं ले लूँ 4 मेंबर और उसके बाद मैं ले लूँ 5 मेंबर रिंग, तो छोटी रिंग में स्ट्रेन ज़्यादा होती है, रिंग छोटी स्ट्रेन ज़्यादा, और स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटाइल एस कैरेक्टर। ठीक है, और परसेंटाइल एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितनी छोटी रिंग उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। ठीक है, अगर इसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर निकालें तो देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी सबसे ज़्यादा और इसकी सबसे ज़्यादा। अगर नीचे लिखना हो तो लिख लो रिंग स्ट्रेन बढ़ेगी, रिंग स्ट्रेन इंक्रीज, तो सॉरी रिंग साइज डिक्रीज, रिंग साइज छोटी, तो रिंग स्ट्रेन इंक्रीज और रिंग स्ट्रेन इंक्रीज तो परसेंटाइल एस कैरेक्टर इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। या आप नीचे लिख सकते हो, लिख ही देता हूँ मैं। देखिए इधर से इधर जा रहे हैं हम, तो रिंग साइज क्या हो रही है, रिंग साइज इंक्रीज हो रही है। रिंग साइज बढ़ेगी तो स्ट्रेन क्या होगी, स्ट्रेन डिक्रीज, स्ट्रेन कम होगी तो परसेंटाइल एस कैरेक्टर कम होंगे, और परसेंटाइल एस कैरेक्टर कम होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इधर से इधर उससे उल्टा। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई रिंग साइज की। अब लास्ट वाला, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। किसकी, ऑक्सीडेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटाइल एस कैरेक्टर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि Z बढ़ेगा, और Z बढ़ेगा वैसे वैसे जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक ले लिया हमने Z4, दूसरा Z+3 और तीसरा Z+2। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो उसका मतलब क्या हो गया कि इसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा। यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है कम, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी तो उसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी डिक्रीज होगी। दिख रहा है ये, तो ये बात किसकी हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम 3 चीज़ों से निकाल सकते हैं। ठीक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन,
हाँ बॉन्ड एंगल सब काम आएंगे, याद करके देख लेना आप, बहुत जगह आएगा ये रिंग स्ट्रेन वाला, बहुत जगह आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आती है, इनऑर्गेनिक में भी आती है। बॉन्ड एंगल वाला अभी अभी हम देखेंगे, इसकी ज़रूरत भी बहुत पड़ेगी, ठीक है। तो अच्छे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीख लेना। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, अच्छे से लिख लो एक बार। तो ये कहानी हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। देखिए अब मैं आपको कंपेयर करवा देता हूँ, की पॉइंट्स लिखवा देता हूँ रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोनों में, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली कुछ बात ही नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं होता, सबको आ जाता है इसमें से। पर जो बच्चा इसमें उलझ गया वो बहुत दिक्कत में हो जाता है, ठीक है। ये मेन चीज़ है सब जीओसी की। अगर जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ना है आपको तो ये सब आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो छोड़ दो भैया, सपने, सब चीज़ों के सपने छोड़ दो आप और काम धंधा पकड़ लो, पापा की दुकान में बैठ जाओ। क्या पढ़ना था हमें? हाँ की पॉइंट्स, ठीक है, की पॉइंट्स। देखिए की पॉइंट्स किसके किसके देखेंगे हम? इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ IF, और रेजोनेंस, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट लिखते हैं हम, ये कहाँ पे दिखती है? इंडक्टिव इफेक्ट अपीयर इन, अप्लाई लिख सकते हैं हम, अप्लाई इन सिग्मा बॉन्ड। ये कहाँ पे दिखती है? सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है। रेजोनेंस, रेजोनेंस कहाँ पे दिखता है भैया? रेजोनेंस कहाँ पे दिखता है? अपीयर्स इन, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ पाई बॉन्ड, अपीयर्स ओनली लिख देना यहाँ पे, ओनली इन सिग्मा बॉन्ड एंड ओनली इन पाई बॉन्ड, ओनली इन पाई बॉन्ड। ये सिर्फ पाई बॉन्ड में दिखाई देती है, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में दिखाई देता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ये डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस पे, ठीक है। तो एक ये बात हो गई। देखिए इसका साफ साफ मतलब क्या हो गया कि ये डिस्टेंस के साथ क्या होती है? कम हो जाती है और इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ से कहीं दूर चले जाओ तो जैसे जैसे दूर जा रहे हो वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगी? कम होती जाएगी। पर रेजोनेंस में ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पे हो, दूर हो, बहुत दूर हो, कहीं भी हो, ठीक है। आप गुजरात में हो और मुंबई में चले जाओ, यहाँ से रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा? वैसा का वैसा, ठीक है। गुजरात में कहाँ पे? अभी जामनगर में हम, जामनगर से आप अहमदाबाद चले जाओ, वहाँ भी रेजोनेंस सेम होगा, और वहाँ से आप मुंबई चले जाओ, वहाँ भी रेजोनेंस सेम होगा, ठीक है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ से मैं इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मतलब जामनगर से, तो क्या होगा? जो अहमदाबाद है वहाँ पे और मुंबई में, अहमदाबाद नज़दीक पड़ रहा है तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगी, और वहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ बॉम्बे तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये कम हो जाएगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इस पर कुछ असर नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट लिख दूँ, डिक्रीज विथ डिस्टेंस, यहाँ पे मैं लिख दूँ इक्वल एट ऑल डिस्टेंस। सब जगह क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। और एक पॉइंट फॉर फिनाइल रिंग, अगर मैं फिनाइल रिंग की बात करूं तो फिनाइल रिंग में क्या होगा? ये फिनाइल रिंग हो गई, यहाँ पे सपोज कोई ग्रुप हो गया, तो यहाँ से देखिए अगर ये देने वाला ग्रुप है तो ये सबको इलेक्ट्रॉन देगा, ऑर्थो को देगा, मेटा को देगा और पेरा को देगा। और अगर लेने वाला है तो ऑर्थो से भी लेगा, मेटा से भी लेगा और पेरा से भी लेगा। पर जो इसकी इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, वो कहाँ पे चलती है?
सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है। ये कहाँ पे चलेगी? सिग्मा बॉन्ड में। और ये जो नजदीक वाला कौन है? ऑर्थो। तो ऑर्थो को इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगी, मेटा को उससे कम, और पेरा को बहुत ही कम लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर ऑर्थो पे ज्यादा, उससे कम मेटा पे, और उससे कम पेरा पे। यानी कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये डिस्टेंस के साथ कम होती जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर फिनाइल रिंग, अब यहाँ पे मैं फिनाइल रिंग का एग्जांपल ले लूँ। सपोज यहाँ पे कोई ग्रुप है, ग्रुप के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है। लोन पेयर और डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ ऑर्थो पे और पेरा पे। तो ये सिर्फ अप्लाई कहाँ पे होगी? ऑर्थो और पेरा पे। मेटा पे रेजोनेंस लगेगा ही नहीं, मतलब इस ग्रुप का जो मेटा पोजीशन है उसके साथ कुछ रिलेशन ही नहीं है। ये ऐसा नहीं कर रहा कि इसको नेगेटिव चार्ज दे रहा हूँ तो मेटा को भी थोड़ा बहुत दे दूँ, नहीं भैया, ये सिर्फ किस पे लग रही है? ऑर्थो और पेरा पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्या लिख दूँ? अप्लाई ओनली ऑन ऑर्थो एंड पेरा। सिर्फ किस पे अप्लाई होती है? ऑर्थो और पेरा पे। और जो इंटेंसिटी होती है इसकी, मतलब इसका जो पावर होता है वो ऑर्थो और पेरा पे सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस में ऑर्थो पे ज़्यादा, नज़दीक है तो ज़्यादा, दूर है तो कम, ठीक है। वो तो किस में होता है? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट में। तो यहाँ पे इंटेंसिटी बोलते हैं ना हम, इंटेंसिटी ऑफ ऑर्थो एंड पेरा इक्वल आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थो इज इक्वल टू पेरा, ये इंटेंसिटी का ऑर्डर। यहाँ पे सब पे लगेगी, ऑर्थो मेटा पेरा पे। ऑर्थो में ज़्यादा, मेटा में कम, पेरा में उससे भी कम, ठीक है। तो ये दो फर्क है किसमें? इंडक्टिव इफेक्ट, ये आई एफ क्यों लिख दिया मैंने, सिर्फ आई लिख रहा हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस का, ठीक है। समझ जाओगे, ठीक है। कौन किस में लगता है एक बार देख लेना, आराम से पढ़ लेना और लिख लेना सही से। तो ये मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एक और बात, इंडक्टिव इफेक्ट है वो मतलब कंपैरिजन में होती है। इंडक्टिव इफेक्ट के जो ग्रुप होते हैं उसमें समझा रहा हूँ एक बार, ऐसे नहीं समझोगे आप। देखिए अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप का कुछ फिक्स नहीं होता। आप ये नहीं बोल सकते कि ये प्लस आई शो कर रहा है, या हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अगर मैं दूसरा ग्रुप ले लूँ जी डैश, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमेशा माइनस आई, इसकी माइनस आई ही रहेगी हमेशा, ऐसा कभी नहीं होता। ये कंपैरिजन में होता है। दो ग्रुप में लगा दूँ, ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसकी इफेक्ट क्या हो जाएगी? माइनस आई। यहाँ पे मैं एकदम डेंजर ग्रुप लगा दूँ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का, इस ग्रुप को चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब क्या करेगा? ये इससे बढ़ जाएगा तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो ये तो पहले तो माइनस आई शो कर रहा था, अब क्या कर देगा? प्लस आई शो कर देगा। एग्जाम्पल भी दूंगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और वो क्या बन जाएगा, और वो कौन सी इफेक्ट शो कर लेगा? माइनस आई। एग्जाम्पल आपको बढ़िया बढ़िया दूंगा। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर बना रहे हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि हम क्या कर सकें? क्वेश्चन सोल्व कर सकें। ये ऑर्डर आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए और आना ही चाहिए। कभी भी आपको पूछे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऑर्डर को अरेंज करेंगे कि कौन ज़्यादा खींचता है, कौन कम खींचता है, ठीक है। ये नहीं बोल सकते कि हमेशा खींचेगा, कौन ज़्यादा खींचता है, कौन कम खींचता है, ठीक है। तो देखिए अब मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ माइनस आई का और प्लस आई का, ठीक है, साथ में ही लिखेंगे। पहले प्लस आई का लिख ले, फिर माइनस आई का। प्लस आई ऑर्डर, ठीक है, ऊपर हेडिंग ही डाल देते ऑर्डर। देखिए प्लस आई का ऑर्डर लिख रहे हैं हम, सुनिएगा मेरी बात।
प्लस आई का ऑर्डर लिख रहे हैं। प्लस आई का मतलब कैसे ग्रुप, देने वाले कि लेने वाले, प्लस आई का मतलब देने वाले ग्रुप, ठीक है। तो देने वाले ग्रुप ये ज़्यादातर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, नेगेटिवली चार्ज होंगे ज़्यादातर ये। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, देखिए ये देने वाले, सामने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसकी कम, तो इसकी ये सब कैसे ग्रुप होते हैं, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये सब कैसे होंगे, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखिए ज़्यादातर नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं लिखना नेगेटिव चार्ज वाले। सबसे ज़्यादा देने वाला ग्रुप CH2 माइनस, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा NH माइनस, उसके बाद आ जाएगा O माइनस, ठीक है। देखिए ये हमने क्या करा, नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप लिख दिए, ठीक है। CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी कंपैरिजन करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ में देखिएगा। अब मैं बोल रहा हूँ ये CH2 है, ये NH है, ये दोनों हमने कहाँ पे लिखे, प्लस आई में, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये दो की कंपैरिजन करने को बोलूँ आपको, CH2 माइनस, NH माइनस, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इन दोनों को मैं जोड़ दूँ, इन दोनों को मैं क्या करूँ, जोड़ दूँ, तो इसमें कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, CH2 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, बढ़ाया, ये कम देगा, ये ज़्यादा देगा। तो इसमें से इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूँ तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, ये, तो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, ये। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसको हम किस इफेक्ट में डाल सकते हैं, माइनस आई में भी डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्लस आई का सिर्फ कंपैरिजन करवा रहा हूँ, ये सब प्लस आई में आते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप लिख दो कि भैया इसकी हमेशा प्लस आई रहेगी, नहीं भैया, अगर कोई इससे ज़्यादा खींचने वाला आ गया तो ये माइनस आई शो कर लेगा, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा। सपोज 3 लोग हैं, A, B, C, ठीक है। ये 3 रिच है, अमीर लोग हैं, ठीक है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। A, B, C तीनों क्या है, रिच है। उसमें सबसे ज़्यादा रिच A, उससे कम B और इससे C, तीनों 3 रिच है, कोई शक नहीं इसमें। 3 और लोग हैं, 1, 2, 3, ये बहुत पुअर है, पुअर यानी बहुत पुअर, एक टाइम का खाना मिल रहा है इसको सिर्फ, इसमें भी ये बहुत पुअर, पानी के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। ये एक टाइम का खाना खा सकता है और ये 2 टाइम का खाना खा सकता है। तो इसमें से सबसे गरीब ये, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब देखना, अगर मैं कंपैरिजन करवाऊँ, अगर मैं बोलूँ इन सब में से सबसे अमीर कौन है, तो आप बोलोगे A, सबसे अमीर A। सबसे गरीब कौन है, तो आप बोलोगे 1, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं कि इन तीनों में से गरीब कौन है, इन तीनों में से गरीब कौन है, तो आप बोलोगे C, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, कौन गरीब है, C। पर यहाँ पे तो हमने क्या लिखा, रिच, पर इसकी कंपैरिजन में ये क्या है, गरीब है। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ही है, प्लस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो दोनों की इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की नेचर है दोनों की। पर अगर मैं बात करूं सिर्फ इन दोनों की, तो ये इलेक्ट्रॉन कम देगा और ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा, ठीक है। ऐसे कंपैरिजन करवानी है, सिर्फ यही दोनों में लिखूं और बोलूं कि इन दोनों ग्रुप को जोड़ दो, किसकी प्लस आई किसकी माइनस आई, कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा, ये देगा, तो इसकी प्लस आई, कौन इलेक्ट्रॉन कम देगा, ये कम देगा, तो इसकी माइनस आई इफेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा ज़्यादातर, ठीक है, और प्रैक्टिस से ही आप समझ पाओगे।
लेकिन ये चीज़ इतनी कंफ्यूज करती है सबको, पता नहीं क्यों करती है, कंफ्यूज होता कुछ नहीं है, पर यहाँ पे दिमाग को ज़्यादा जोर नहीं देना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट में हम क्या देख रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप में CH2 देखा, NH2 देखा, O- देखा। अब देखें हम COO-, उसके बाद टर्सरी अल्काइल ग्रुप, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, उसके बाद प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। टर्सरी अल्काइल ग्रुप का मतलब एक कार्बन के साथ 3 R जुड़े हुए हैं, ऐसे एक R, दूसरा R, तीसरा R, इसको क्या बोल देते हैं हम, टर्सरी। सेकेंडरी में सिर्फ 2 R होते हैं और प्राइमरी में सिर्फ एक ही R होगा, ठीक है। प्राइमरी में सिर्फ एक ही R ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्राइमरी, देखिए R और 2 H, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। तो ये टर्सरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल। उससे कम CH3, CH2, ये वाला। अरे आप बोलोगे सर ये तो यही हुआ ना, यहाँ पे आपने क्या करा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे आपने R ग्रुप लिख दिया, यहाँ पे आपने मिथाइल ग्रुप लिख दिया। तो देखिएगा R ग्रुप की जगह कुछ भी हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है। अगर ये बड़ी चेन मिथाइल के सिवा, तो उसकी इफेक्ट ज़्यादा होगी, किससे, CH3 से, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। पर इसमें क्या है, प्राइमरी में R की जगह बड़े ग्रुप होंगे और इसमें छोटा, सिर्फ एक मिथाइल, ठीक है, समझ जाओगे। तो ये बात हो गई मिथाइल की। उससे कम किसकी इफेक्ट आती है, देखिएगा। उसके बाद CT3 ट्रिटियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप, CD3 ड्यूट्रियम और CH3, उससे कम ट्रिटियम, फिर ड्यूटेरियम और लास्ट में हाइड्रोजन। ये इफेक्ट ये ऑर्डर किसका हो गया, प्लस आई इफेक्ट का हो गया, ठीक है। तो ये प्लस आई का ऑर्डर एक बार लिख लीजिएगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन देने वाले, ये देने वाले, ये देने वाले, सभी देने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन सभी देते हैं, पर सबसे ज़्यादा ये देता है, सबसे कम कौन देता है, हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन से आगे अब जब वो ऑर्डर लिखेंगे, वो ऑर्डर इसके आगे किसका ऑर्डर स्टार्ट होगा, -I का ऑर्डर स्टार्ट होगा। किसका, -I का ऑर्डर स्टार्ट होगा। -I के ऑर्डर में हम क्या करेंगे, पहले कम देने वाले, फिर ज़्यादा देने वाले, ज़्यादा देने वाले, ज़्यादा देने वाले, उस तरह से, सॉरी -I ना, लेने वाले, ठीक है। तो ये ऑर्डर लिख लिया आपने। अब हम लिखेंगे +I का ऑर्डर लिख लिया, अब हम लिखेंगे -I का ऑर्डर। तो हेडिंग डालिए, -I का ऑर्डर लिखिए। अब देखिए -I का ऑर्डर मतलब कैसे ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ज़्यादातर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो उस पर चार्ज कौन से आ जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे ज़्यादातर ये ग्रुप, पॉजिटिवली चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे ये ग्रुप, ठीक है। अब देखिए नेगेटिवली चार्ज वाले, नेगेटिव चार्ज वाले, अरे पॉजिटिव चार्ज वाले, लिखिए पॉजिटिव चार्ज वाले, OF3 प्लस। देखिए ऑक्सीजन, उस पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और उसके पीछे है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन भी क्या होता है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये मदद करेगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन को खींचने में, ठीक है। उसके बाद OR3 प्लस, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे R। फ्लोरीन क्या करता है, ऑक्सीजन की हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन खींचने में, R हेल्प नहीं करता, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, OF3 प्लस। उसके बाद क्या आएगा, OR3 प्लस, ठीक है। इस तरह से आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए, अगर कंपैरिजन करना नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद देखिए OR3, उसके बाद OH3 प्लस, इन दोनों के नीचे जरा अंडरलाइन कर लेना, ये मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन बना दिमाग में, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन हुई,
तो वो अपने दिमाग में ही रखिएगा, क्योंकि इसका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, उसके बाद NF3 प्लस, यहाँ पे क्या करा हमने, OF3, 3 फ्लोरीन कहाँ से आएंगे, OF2 प्लस, OR2 2 3 और प्लस OH2 प्लस, यहाँ पे 3 आएंगे, NF3 प्लस, उसके बाद NCl3 प्लस, उसके बाद NR3 प्लस, उसके बाद NH3 प्लस, यहाँ पे भी अंडरलाइन करिएगा, NH3 और NR3 के नीचे भी। ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा, इसके ऊपर से अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, इसलिए बताया आपको, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, देखो सभी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, पर देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ऑक्सीजन वाले पहले आ गए। उसमें भी ऑक्सीजन के पीछे जो हेल्प करने वाले हैं फ्लोरीन, उसको हमने पहले लिख दिया। यहाँ पे भी देखिए नाइट्रोजन सब पे खींच रहा है, पर उसमें भी फ्लोरीन ज़्यादा हेल्प करेगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन खींचने में। तो फ्लोरीन वाले पहले, फिर क्लोरीन वाले, R वाले, H वाले, R वाला और H वाला, इसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो NH3 प्लस, उसके बाद NO2। ठीक है, अब नाइट्रोजन वाला पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, उसके बाद CN, उसके बाद क्या आ गया, CN, CN के बाद स्टार्ट होगा अल्डिहाइड, CHO, उसके बाद SO2R, उसके बाद एसिड COOH। हेलोजन नहीं आएंगे इसमें, हेलोजन आएंगे, हेलोजन लास्ट में आते हैं। हेलोजन कहाँ पे आते हैं, देखिए NO2, फिर आ जाएगा CN, CN के बाद CHO, एक मिनट भैया वायर पाँव में आ रहा है, हाँ, NO2 CN, फिर CHO, फिर SO2R, फिर COOH, और COOH के बाद एसिड हो गया ना, COOH, और COOH के बाद एस्टर COOR। ठीक है, उसके बाद हेलोजन आ जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी माइनस आई वाले होते हैं ना, हेलोजन खींचते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा OR और OH, ईथर और अल्कोहल, ईथर और अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगी, कई सारी बुक में आपको दिखेगा OR, यहाँ पे OH पहले आ जाता है, ऐसा नहीं होता, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में OR ही पहले लिखना है। अब देखिए उसके बाद आएगा ट्रिपल बॉन्ड, क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बाद आएगा डबल बॉन्ड पर बेंजीन रिंग वाला, और उसके बाद सिंपल डबल बॉन्ड, और लास्ट में आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खींचने वाला OF2, उसके बाद OR2, OH2, ये हो गई हमारी इफेक्ट। कौन सी इफेक्ट, -I इफेक्ट। ठीक है, तो ये ऑर्डर, वैसे तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ठीक है, हमने तो ऑर्डर सिर्फ किस लिए लिखा, क्या कि ताकि हमको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाए। वैसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसका, पर आप जब समझोगे, अगर कोई भी 2 ग्रुप आपके सामने रख दूँ, तो आप प्रैक्टिस से अपने आप समझ जाओगे कि किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, कौन ज़्यादा खींचेगा, कौन कम खींचेगा। ये बात सिर्फ आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगी, ऐसा नहीं है कि वैसे ही आ जाएगा सबको आपको। ठीक है, ये ऑर्डर कर लिए और हमारा काम हो गया। अब देखिए ये ऑर्डर, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये आपको एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छे से फर्स्ट क्लास करना है। ठीक है, अगर इसमें भी कुछ नहीं हुआ, इसमें भी कोई गलती हो गई, दिक्कत हो गई, तो भैया कुछ नहीं होगा। GOC के लिए, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो ये NR3 और NH3 का जो प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया ना कि इसमें से क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपको दिखाएंगे। देख लेते हैं, अभी वीडियो में टाइम होगा, हाँ 44 मिनट हुए हैं, इसका मतलब अभी भी हम कर सकते हैं, थोड़ी सी मेमोरी है 1 घंटे की। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन लिपटा डालते हैं। देखिए याद रखिएगा, NR3 की इफेक्ट
माइनस आई NR3 की क्या होती है, ज़्यादा होती है, NH3 की कम होती है। सुनिएगा मेरी बात, इन दोनों को रखिए, बाकी सबको निकाल दीजिए। ओके, देखिए NR3 NR3 और यहां पे मैं लिख दूं NH3। यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इसका नेचर कैसा है, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन खींचने का। इसका भी नेचर कैसा है, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन खींचने का। यहाँ पे देखिए क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होती, इसकी कुछ इफेक्ट नहीं होती। ये मतलब इलेक्ट्रॉन देगा पर बहुत कम, बहुत कम, यानी कि ना के बराबर। यहाँ पे देखिए आर ग्रुप है, क्या है, आर ग्रुप। तो आर ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप को हमने कहाँ पे रखा था, प्लस आई में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, नाइट्रोजन को। अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को जब डोनेट करेगा तब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, यानी कि ये नाइट्रोजन न्यूट्रल होगा। इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम होगा। इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो इसकी माइनस आई भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज़्यादा माइनस आई। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को ये 3 आर ग्रुप न्यूट्रल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी माइनस आई डिक्रीज होगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा और इसकी माइनस आई क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी माइनस आई ज़्यादा होनी चाहिए थी और इसकी माइनस आई क्या होनी चाहिए थी, कम। फिर भी हमने ऑर्डर में NR3 को पहले रखा है, ठीक है। तो पहले एक काम करिए, इस कंसेप्ट से किसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, किसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, माइनस आई NH3 की ज़्यादा होनी चाहिए थी। समझ रहे हो ना भैया, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज़्यादा माइनस आई, समझ रहे हो। अब आर ग्रुप ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, नाइट्रोजन को। तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम, पॉजिटिव चार्ज कम। पॉजिटिव चार्ज कम मतलब उसकी माइनस आई कम। तो इसकी माइनस आई नाइट्रोजन की क्या रहेगी, कम रहेगी। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहे, तो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आई क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। फिर भी ऑर्डर में हमने किसको लिखा, NR3 को पहले लिखा, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि NR3 की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, देखिए सीधी सादी केमिस्ट्री से हमें मज़ा नहीं आता, ठीक है। कोटा फैक्ट्री में बोलते हैं ना वो बच्चा, क्या बोलता है वो, अच्छी सी केमिस्ट्री चलती रहती है और बीच में आ जाता है स्टेरिक हिंडर्ड। बस यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे बीच में क्या आ जाता है, स्टेरिक हिंडर्ड। सुनिएगा मेरी बात। अब देखिए आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप बल्की होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं। तो अगर मैं आर ग्रुप की साइज की बात करूं तो ये बल्की ग्रुप, यहाँ पे कोई जुड़ा हुआ है, सपोज कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की साइज तो इतनी सी होती है, ठीक है। अब देखिए इसकी साइज बड़ी है, साइज बड़ी है मतलब स्टेरिक हिंडर्ड बढ़ेगा, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा। क्या होगा, रिपल्सन इंक्रीज होगा। और रिपल्सन इंक्रीज होगा तो इसका मतलब इसका एंगल बढ़ेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। थीटा होता है ना इन दोनों के बीच का, थीटा एंगल, वो इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, जब बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो परसेंटाइल एस कैरेक्टर बढ़ते हैं। तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो परसेंटाइल एस कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब परसेंटाइल एस कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तब माइनस आई इफेक्ट क्या होती है, बढ़ती है। तो इसकी माइनस आई इफेक्ट क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसकी माइनस आई इफेक्ट ना कि इसके देने से, पर जो स्टेरिक हिंडर्ड से बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है उसकी वजह से, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है इसकी वजह से थीटा बढ़ेगा, उसकी वजह से परसेंटाइल एस कैरेक्टर बढ़ेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और इसकी जो माइनस आई है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इत्तू सा हाइड्रोजन,
यहाँ पे रिपल्सन नहीं होता, नो रिपल्सन, तो यहाँ पे रिपल्सन नहीं होता, इसलिए इसकी माइनस आई थोड़ी कम हो जाती है और इसकी माइनस आई बढ़ जाती है। मतलब ये वाला सही है। NR3 की माइनस आई क्या होती है, ज़्यादा होती है NH3 से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें R और यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ आता है, कार्बन या कुछ भी चेन होती है, उसका एंगल बढ़ता है, परसेंटाइल एस कैरेक्टर बढ़ता है और बॉन्ड एंगल बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता दिया था, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर बताए थे ना उसमें। अब देखिए नाइट्रोजन के नीचे पीरियोडिक टेबल में कौन होता है, फॉस्फोरस। अगर मैं यहाँ पे PR3 लगा दूं और PR3 प्लस PH3 प्लस, अगर इन दोनों की कंपैरिजन करूं तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉस्फोरस की साइज क्या होती है, बड़ी, ठीक है। और साइज बड़ी होने की वजह से नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की साइज क्या होती है, बड़ी, तो साइज बड़ी होगी तो इसमें जो स्टेरिक इंडेट का दिक्कत नहीं रहेगा। तो स्टेरिक इंडेट की दिक्कत नहीं रहेगी तो उसका मतलब जो PR3 है उसमें R ग्रुप इसको डोनेट करके इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर देंगे। और जब हम PR3 देखते हैं, इसको मैं इस तरफ से लिख रहा हूं, NR3 प्लस उसकी ज्यादा किससे, NH3 प्लस से, पर PR3 में ऐसा नहीं होता, PR3 प्लस उससे PH3 प्लस, ठीक है। ये नाइट्रोजन वाला ही एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि एंगल की वजह से, ये लिख लेना, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे किसी में दिक्कत नहीं होगी, नीचे मतलब नाइट्रोजन वाले ग्रुप में। अगर मैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक ले लूं, AsR3 प्लस और AsH3 प्लस, तो इसमें भी AsH3 की, अरे भैया हाँ, AsH3 से इसकी क्या होगी, कम होगी, माइनस आई। आर्सेनिक के नीचे कौन होता है, SbR3 प्लस, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, SbR3 प्लस, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ पे, सिर्फ नाइट्रोजन में, क्योंकि नाइट्रोजन की साइज छोटी होती है, तो यहाँ पे R और यहाँ पे जो ग्रुप होते हैं उस ग्रुप की स्टेरिक इंडेट बढ़ता है और रिपल्सन बढ़ता है। तो ये ऑर्डर है माइनस आई का, ये ऑर्डर क्या है, माइनस आई का ऑर्डर है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कंपैरिजन इन सभी की करवाऊं, यानी कि इसको नहीं देखना है हमें, ठीक है, साथ में लिपटा देते हैं। NR3 प्लस क्या है, NR3 प्लस और PR3 प्लस, इन दोनों में से माइनस आई किसकी ज्यादा होगी। देखिए R तो दोनों में, पॉजिटिव चार्ज दोनों में, फर्क क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फॉस्फोरस की कम, आर्सेनिक की उससे कम, और Sb एंटीमनी की तो उससे भी कम, ठीक है। तो ऊपर से नीचे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, ये मैं लिख सकता हूँ। तो ऊपर से नीचे इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, किसकी, ऑफ सेंट्रल एटम, बराबर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गई तो माइनस आई क्या होगी, डिक्रीज। तो इन सब में जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और माइनस आई भी कम होगी। यहाँ भी ऐसा ही, अगर NH3 की बात करूँ तो उससे कम, इसमें माइनस आई, उससे कम माइनस आई, उससे कम माइनस आई, ऊपर से नीचे माइनस आई क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। समझ गए बात। ऐसा ही सीन कुछ होता है OH में। देखिए OR2 प्लस और OH2 प्लस, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें R और यहाँ पे रिपल्सन बढ़ता है, थीटा बढ़ता है, परसेंटाइल S कैरेक्टर बढ़ते हैं, और परसेंटाइल S कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इसकी माइनस आई क्या होती है, बड़ी हो जाती है। लेकिन ऑक्सीजन के नीचे वाले जो फैमिली में उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर Sr2 प्लस, फिर सल्फर सिलेनियम Se2 प्लस, ठीक है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें SH2 प्लस और SeH2 प्लस। तो इसमें जो ऑक्सीजन वाला है, OR वाला है, उसकी जो माइनस आई बड़ी हो जाएगी OH2 से, बाकी इसके जो नीचे वाले ग्रुप है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें लिख लेना, एक्सेप्शनल बोलो तो एक्सेप्शनल है,
स्पेशल केस बोलो तो स्पेशल केस है, आप कुछ भी बोल सकते हो ये इसको, ठीक है। और ऑर्डर -i के ऑर्डर में शायद मैंने एलोजन इधर उधर लिख दिए होंगे, तो ऐसा होगा, अगर कुछ ऑर्डर में कुछ ऐसा वैसा हो गया होगा तो वो नीचे में कमेंट को पिन करके लिख दूंगा, ठीक है। तो ये बात हो गई इंडक्टिव इफेक्ट की, अच्छे से करना है आपको, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ना समझ में आए हो तो एक बार और देख लेना, क्योंकि आराम से देखने पर ही ये आपको समझ आएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए। और एक बात बता दूं आपको, अगर जीओसी करना है ना तो ये चीज़ें अच्छे से कर लेना, ठीक है। आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ ये, एसिडिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, एसिडिसिटी ऑफ कंपाउंड, बहुत सारी एप्लीकेशन इस पे डिपेंड करेगी। अगर ये 3 लेक्चर GOC 1 से लेके GOC 3 तक या 4 तक, हाइपर कंजुगेशन और ये 4, GOC 4 तक आपने नहीं देखा तो GOC 5 मत देखना। ये बात मैं GOC 5 में रिपीट करूंगा। समझ ही नहीं आएगा, कुछ देखने का कुछ फायदा ही नहीं है, ठीक है। फिर आप बोलोगे समझ नहीं आ रहा, तो वो मैं बात GOC 5 में बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।